नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, जहां झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और 24 घंटे में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट सामने आ सकती है। 16, 17, 18 और 19 जनवरी तक तापमान में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी ठंड लोगों को और सताने वाली है। कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। झारखंड के 9 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट। अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटों में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आगामी 2 से 3 दिनों में यानी 16, 17, 18, 19 जनवरी तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। 15 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। वहीं आंशिक बादल से कहीं छिटपुट बारिश भी होने की संभावना जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से बुलेटिन माने तो राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के साथ साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से झारखंड के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है और आसमान में बादल छाए रहने से कहीं न कहीं इसका प्रभाव आवागमन यानी परिवहन पर भी पड़ा है। साफ तौर पर 2-3 दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। रांची से निरंजन। और रांची से ही बड़ी खबर, जहां पर घने कोहरे को लेकर उड़ानों पर इसका असर नजर आता है। रांची एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 700 मीटर तक दर्ज की जा रही है। सुबह में उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स काफी विलंब हुई हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से रांची पहुंचने वाली फ्लाइट्स भी लेट से पहुंच रही हैं। तो रांची एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी जो इस वक्त दर्ज की जा रही है 700 मीटर के आसपास हो रही है और इस वजह से उड़ानों की सेवा पर सीधा असर। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से फ्लाइट जो है वो लेट हैं और जो विमान पहुंच भी रहे हैं उनमें भी इस कोहरे का असर साफ नजर आता है। वहीं रामगढ़ में भी ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम होने से लोगों को इसे लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। NH 33 रामगढ़ रांची 4 लेन समेत रामगढ़ बोकारो NH 23 और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर इसका असर दिखता है। रामगढ़ जिले में सुबह से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। 10 फीट आगे देखना भी मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों को लाइट जलाकर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है और कोहरे और ठंड के कारण जनजीवन पर असर देखा जा रहा। देख सकते हैं सड़कों पर काफ़ी कम संख्या में आज लोग बाहर निकले हैं और इसी तरह कोहरे के कारण जो है गाड़ियों के रफ्तार पर असर देखा जा रहा है। खासकर रामगढ़ रांची NH 33 और पतरातू रामगढ़ 4 लेन समेत रामगढ़ बोकारो NH 23 पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। लंबी छुट्टी के बाद आज से ही स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हुई है। बच्चे आज से स्कूल जाने शुरू हुए हैं, लेकिन ठंड का सितम जो है रामगढ़ ज़िले में देख सकते हैं किस तरह से फ़िलहाल जारी है। आज की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और आशंका जाहिर की गई है कि कोहरे का असर अगले 1-2 दिनों तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन देख सकते हैं कि कोहरे का असर कितना है और कृषि वैज्ञानिकों ने इधर आशंका जाहिर की है कि कोहरे के कारण आलू के फसल पर असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को एहतियात बरतने की सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने दी है। फिलहाल आपने देखा अभी कोहरे के कारण रामगढ़ जिले का जनजीवन अस्त व्यस्त है और कोहरे का ऐसा ही असर अगले 2 दिनों तक जारी रहने वाला है। ऐसे में ठंड और कोहरे से बचने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो वहीं बोकारो में भी घने कोहरे की चादर में ये पूरा शहर जो है लिपटा हुआ दिखता है। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं और घने कोहरे के बीच देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं।
उसके बाद भी काम करने आए हैं। हाँ तो काम करे ना बाल बच्चा। बहुत कुहासा है आज, हाँ उसके बाद भी काम करने आए हैं। आए ना आने से खाना मिलेगा, ठंडा के लिए ही हम लोग पेट के लिए काम करने आए हैं। क्या करेंगे, घर में रहेंगे तो कैसे चलेगा, बाल बच्चा को पोसना। डेली पति नहीं, हम लोग अपने कमाते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हैं। तो धनबाद में ठंड का कहर जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कोहरा इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिन के उजाले में भी लाइट जलाकर आवाजाही करने के लिए आपको नजर आ जाएंगे ये राहगीर। अंचल में इतना ठंड है, इतना कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात गाड़ी अगर चलाते हैं तो लाइट जला करके चलाना पड़ता है, और इस तरह से अगर हो और इस तरह से 8 बजे तक रहे धुंधला तो ना जाने कितना एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहेगा। आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आम जीवन नहीं निकल पा रहा है समय पर। जिसको जहाँ पर जाना है वहाँ पर समय पर वो नहीं पहुँच पा रहा है। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। महिला की जगह पुरुष को भी ये सम्मान राशि मिल रही है, यानी इसका लाभ पुरुष भी उठा रहे हैं। कि खाते में 8 लाभुकों की राशि ट्रांसफर की जा रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर ने फिर बदल किया है, ये कहा जा रहा है। डीसी ने हालांकि इसे लेकर अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला कुंपा गांव का है, जहां मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी देखने को मिली है। दरअसल इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक महिला के दस्तावेज उसके नाम से चढ़े हुए मिले, लेकिन खाता किसी और महिला का जोड़ा गया था। जब लाभुक महिला ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ऑपरेटर से महिला ने काम करवाया था, उसने अपनी पत्नी का खाता यहां जोड़ दिया। वहीं एक पुरुष के खाते में 6 महिला लाभुकों के रजिस्ट्रेशन का खुलासा भी सामने है। यहाँ सम्मान योजना में ऑनलाइन कराए थे अपनी पत्नी को, और सीएसपी चला रहा है वो अपनी पत्नी को अकाउंट नंबर डाल दिया। आपकी पत्नी की जगह पर सीएससी ऑपरेटर अपना पत्नी का डाल दिया, अपना पत्नी का अकाउंट नंबर डाल दिया और पैसे उसके खाते में। इसमें आप क्या मांग करना चाह रहे हैं आपसे? इससे यही मांग करना चाह रहे हैं कि गलत जो किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा सर पैसे नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं है कि पैसा हमारा ये नहीं रहा। हम चेक भी कराए, ब्लॉक भी गए तो वहाँ बोला कि सब सही है, कि अब तुम्हारा पैसा जाएगा। बार बार हम अथी करा रहे हैं, तब में भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। पैसा जा रहा है दूसरे वो फिर लास्ट में फर्स्ट बार ऑनलाइन हो रहा था ना, तो हम लोग नहीं करवाए थे। फिर लास्ट में होने लगा, तब फिर गए तो सब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से ही है ये, मतलब आधार नंबर से किया हुआ और अकाउंट नंबर किसी और का। बहुत गलत है। हम ये चूँकि आप जानते हैं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। ये महिलाओं को सबल बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, और इस तरह की घटना अगर सामने आ रही है तो ये गलत है। हम तत्काल जो है जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनके वैसे लोगों को चिन्हित करके और तत्काल प्रभाव से उनको हटाया जाए। मिली है कमी में पाया गया है कि प्रज्ञा केंद्र संचालक द्वारा अपने ही सगे संबंधी और खुद की पत्नी का अकाउंट मेंशन कर दिया गया है, जो बिल्कुल निंदनीय है। अगर पैसा नहीं जाता है तो आज भर इंतजार कर रहे हैं। हम लोग निश्चिंत रूप से सड़क जाम करने का काम करेंगे और प्रखंड कार्यालय को भी घेरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हर मास की समाप्ति के बाद अब झारखंड में विकास के काम धरातल पर उतारे जाएंगे, ऐसा ये कहना है जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का। मनोज पांडे ने कहा कि अब विकास के पहिया जो है वो तेजी के साथ चलता हुआ, दौड़ता हुआ नजर आएगा। विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमारा बकाया राशि है केंद्र सरकार उसे दे। वहीं राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारी सरकार किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए है। खरबात समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ शुभ कार्य होंगे और शुभ ही शुभ होगा, बेहतर होगा, इस राज्य के लिए बेहतर। ये सरकार जानी जाएगी अपने फैसलों के लिए, और वैसे वैसे फैसले लिए जाएंगे जिससे झारखंड में आमूलचूल परिवर्तन होगा, झारखंडियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। कई एक ऐसी लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी, क्षेत्र का विकास होगा, राजधानी रांची का विकास होगा, गांवों का विकास होगा, और जो वादे हम करके आए थे उन वादों को 100% पूरा करने का हम प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में सफलता भी मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार हमारी दबा कर बैठी है,
वित्तीय संकट है इस राज्य के सामने, लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन दिखलाते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये सरकार बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, ऐसा उम्मीद है कि लाख वो प्रयास कर ले राज्य के विकास को भारतीय जनता पार्टी अवरुद्ध करने को लेकर के, लेकिन हम पूरी तन्मयता के साथ राज्य के विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और अब चूंकि खरमास भी खत्म हो गया है, तो स्वाभाविक तौर पे जो विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम धरातल पे उतारने का पूरी प्रतिबद्धता और संजीदगी के साथ काम करेंगे। खरमास खत्म होते ही एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बैनर पोस्टर लगाकर हालांकि संकेत उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। दरअसल झारखंड कला संस्कृति की तरफ से टूसू मेले का आयोजन किया गया था और इस बैनर पोस्टर पर बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो और बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू के फोटो लगे हुए हैं। दुलाल भुइयां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित हूं। पिछले दिनों भारी बारिश में राजधानी रांची से अपने जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे थे और ऐसे प्रधानमंत्री के साथ और पार्टी में रहना गर्व की बात है। मैं जाना अब भाई भाजपा के हमारे बड़े बड़े मित्र, बड़े बड़े माननीय लोग हैं। रघुवर जी हमारे मित्र हैं, पूर्व गवर्नर साहब, उनके आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, बाबूलाल जी के मिल जाएगा, तो निश्चित हम तो खड़े हैं काम करने के लिए, एक सिपाही बनने के लिए तैयार है। रांची से बड़ी खबर, जहां पर जैक अध्यक्ष का बढ़ सकता है कार्यकाल। ये बड़ी खबर सामने आती हुई अगले आदेश तक अनिल महतो अध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। एक और टर्म के लिए वो अध्यक्ष बने रह सकते हैं। इसी महीने शुरू हो रही है परीक्षाएं और 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त तो हो रहा है। खबर रांची से, जहां बरियातू इलाके के बीच सड़क पर एक शव को दफनाए जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। शव को सड़क के बीचों बीच दफनाए जाने की वजह से हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। कहा जा रहा है कि 40 से 50 की संख्या में लोग पहुंचे थे। बीच सड़क पर गड्ढा खोदा गया और शव को बीच सड़क पर इसी गड्ढे में दफना दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कार्रवाई की नहीं गई है, जिससे लोगों के बीच गुस्सा है, नाराजगी है, साथ ही दहशत का माहौल भी। स्थानीय लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची के बरियातू इलाके में अगर बात की जाए तो लोगों के द्वारा एक बॉडी जो है मृतक की, उसे रास्ते में ही गाड़ दिया गया है और इस तरह से एक हुजूम आया था लोगों का और उन्होंने यहाँ पर एक शव को जो है वो दफनाया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है और तमाम चीज़ों की जानकारी भी ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही और किन वजहों से यहाँ पर जो शव को है वो दफनाया गया। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा ली जा रही है। क्या कुछ हुआ था आप लोग तो यहाँ पे? जी, मैं यहीं सामने निर्मला इनक्लेव में रहता हूँ, सेक्रेटरी हूँ, और वो लोग इतना जल्दी से दफना करके यहाँ से चले गए कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये किसकी बॉडी था, ये कुछ पता नहीं? वो तो कोई देख नहीं पाया। हमारे अपार्टमेंट में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, उसमें दफनाते हुए सारा चीज आया है सामने। तो क्या वजह क्या मानते हैं? ये कुछ जो स्थल है, क्या ये स्थल देखिए, जहाँ तक की जानकारी मिला है कि 30-35 साल पहले यहाँ पे मसना हुआ करता था, लेकिन अभी तो यहाँ पूरा घना आबादी है। आप भी यहीं पर रहते हैं? ये इस तरह की घटना हुई, सामने घर है, तमाम चीजें हैं, क्या कुछ लगता है इस तरह से चीजें जो हो रही हैं कितना आप लोगों को भी भयभीत कर रहा है? ये तो है ही, भयभीत करने वाला तो चीज ही है ऐसा, और ये सरासर मतलब कि गलत, मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए ये चीज, क्योंकि बीच सड़क में इस तरह का हादसा होता है तो ये गलत चीज है। यहाँ पे लोग काफी भयभीत है और उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले में जो है वो जानकारी जुटानी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी लोग हैं, ताकि इस तरह से सड़क पर बीच रास्ते में इस तरह से शव को आइंदा न दफनाया जाए और न इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो, इसे देखते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे लेकर कब तक कार्रवाई करती है और क्या कुछ इसे लेकर जो आने वाले दिनों में
दिशा निर्देश जारी होते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची से ही अगली बड़ी खबर, जहां पर आदर्श विद्यालयों की स्थलीय जांच शुरू की जाएगी। 325 आदर्श विद्यालय की स्थलीय जांच शुरू हुई है, जिसमें कुछ स्कूलों का तमगा जो है वो छिन सकता है, यानी उनसे स्थानीय विद्यालय को लेकर, आदर्श विद्यालय को लेकर जो हड़तालें थी पूरी नहीं करने का मामला सामने है। अगले महीने रिपोर्ट आ जाएगी और शिक्षा विभाग ने राज्य के 325 हाई स्कूलों को अपग्रेड कर आदर्श विद्यालय बनाया था, लेकिन अब ऐसे कई स्कूलों पर गाज गिर सकती है। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां पर गढ़ देवी मंदिर में श्रद्धालुओं से चोरी की घटना सामने आई। महिलाओं के गले से चोर, बताया जा रहा है कि सोने की जो लॉकेट थी वो चोरी कर ली जाती है। भीड़ के बीच महिला का लॉकेट चोरी किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक महिला जो है चोरी करते हुए भी दिख रही है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। गिरिडीह से ही बड़ी खबर, जहां पर चोरी करते रंगे हाथों एक चोर पकड़ा गया। कबाड़ की दुकान से ये चोर चोरी कर रहा था और दुकान के कर्मियों ने इसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। रस्सी से बांधकर चोर की देखिए जमकर पिटाई की जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि चोर को गिरफ्तार किया और अपने साथ लेके गई। नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अरे वो यार अच्छा, कहाँ बैटरिया कहाँ गए? बैटरिया फेरी वाले दल को और मोटरवा वहाँ बेचल को बड़का चौक हम ले। हाँ, और जो मान लगे टीवा कहाँ जाले? टीवा बारे में ना जाना। तो सब जान रही मरिया पर सब बोले एकदम सच्ची बोल रही हो। अब एकदम सच्ची बोल रही है। हाँ, उठा पैर उठा तो अब एकदम सच। अगली खबर गढ़वा से, जहां ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद बाइक की टंकी में ही ब्लास्ट हो गया। बाल हालांकि बाइक सवार की जान बच गई है। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार बताया जाता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और बाइक पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक की टंकी में ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन बाल बाइक सवार की जान बच गई। डंडई थाना क्षेत्र का यह मामला है। खबर गुमला के भरनों से, जहां पर पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान एसटीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में भरनों पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने रायकेरा जंगल से बनटोली तक बिजली के तार काटकर चुराए थे। पुलिस ने चोरी के तार को रांची के कबाड़ी दुकान से बरामद किया है। विभाग के द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ बरनों थाना में 65/24 कांड दर्ज कराया गया है। कांड की उद्भेदन करने की दिशा में और कांड का जो संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया है, जिसमें छापामारी दल में यहाँ के थाना प्रभारी कंचन प्रजापति थे, बंटू चौधरी, अभिनंदन कुमार एवं अन्य यहाँ के सशस्त्र बल के थे। वहीं गुमला से अगली बड़ी खबर, जहां पर कोनबीर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में कोनबीर निवासी शैलेश की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से जान गई। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। फास्ट फूड होटल का संचालक ये बताया जा रहा है, जिसकी मौत हुई है। बसिया थाना क्षेत्र की यह घटना। तो कोनबीर में भीषण सड़क हादसा और इसमें एक शख्स की जान चली गई। गुमला से बड़ी खबर आती हुई शैलेश के तौर पर इस शख्स की पहचान हुई है, जो कोनबीर का ही रहने वाला है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से मौत हुई। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच और तहकीकात शुरू कर दी गई है। बसिया थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद लोगों के बीच आक्रोश भी। फास्ट फूड होटल का संचालक ही बताया जाता है। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आती है। यहाँ 45 वेंटिलेटर 3 साल से पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आपको बता दें कि 2021 में जामताड़ा जिले को प्रधानमंत्री केयर फंड से 45 वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई थी, जिसकी लागत प्रति वेंटिलेटर 10 लाख रुपए थी।
वेंटिलेटर को चलाने के लिए जिस टेक्नीशियन की आवश्यकता है वो सदर अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। आलम यह है कि उपकरण सदर अस्पताल के स्टोर रूम में कबाड़ के जैसे पड़े हुए हैं। सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि ये सभी 45 वेंटिलेटर सुरक्षित रखे गए हैं। कुछ वेंटिलेटर ठीक हैं और काफी अपडेशन के लिए बाकियों को एजेंसी को सूचित किया गया है। वेंटिलेटर जो प्रधानमंत्री केयर के फंड से मिला था, उस वेंटिलेटर के यहाँ पे लगभग 45 वेंटिलेटर के यहाँ पर होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग न वहाँ टेक्नीशियन दे पा रहा है, न विशेषज्ञ दे पा रहा है, जिसके कारण सारे वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। न यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है। राज्य सरकार बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान नहीं दे रही और जामताड़ा में लोगों की जान आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में जा रही है। 45 वेंटिलेटर सभी हमारे यहाँ सुरक्षित है। अभी उनका अपडेट होता है, हर मतलब अपडेशन उनका करना है। तो जिस एजेंसी को इसके लिए हायर किया गया था उसको इंफॉर्मेशन किया गया, वो आके एजेंसी 45 को अपडेट करेगी तो सब फंक्शनल हो जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।